दीनानाथावतारङ्घ्रिः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम यस एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कैसे आप लोगों को डेली कुछ ऐसा कंटेंट दें, कुछ ऐसी बातें बताएं। डेफिनेटली क्लास में बहुत सारी बातें होती है। क्लास में जो बातें होती है उनको आप अपने जीवन में आराम से लगा सकते हैं, परंतु उसको छोड़ करके कुछ ऐसी बात बोलना जो कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से लग भी जाए और जीवन आपका सुधर भी जाए, वो मेरे को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एकदम सही बात होनी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। बहुत सारी बात बोल सकते हैं, क्लास में 1 घंटे बातें ही करते रहते हैं, आप लोग तो है भी बात नहीं। तो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, पर जो श्री राम उवाचा में आता है ना, मैंने खुद
पर्सनली रियलाइज़ किया है, नॉट टू ग्लोरीफाई, परंतु सच में जो भी आता है श्री राम वाचा में, वो सारी बातें आप नोट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। एक-एक बात अगर जीवन में लगा दीजिए, तो शायद बस एक बात सुन सुन लेने से भी हो सकता है जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाए। तो कृपया इसको लाइटली मत लीजिए, ठीक है? बोलने के लिए तो क्या है, बहुत आसानी से बोल सकते हैं, बट अभी जो टॉपिक है, आज आज स्टार्ट हुआ है, इंडिपेंडेंस। और अगर ये बहुत अच्छा है ना, तो आप लोग स्टेटस पे भी शेयर किया कीजिए, सब कोई को शेयर कीजिए किया कीजिए। क्योंकि कोई भी एक बार सुन ले, हो सकता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो वो इंडिपेंडेंस सीरीज़ में बहुत सारे आएँगे, है ना? मेबी 4 या 5, ठीक है? आज एक आया है, कल दूसरा आएगा, ठीक है? और अंतिम में गोल तक पहुँचा देंगे। तो पढ़ा कीजिए। ये 4 और 5 आएँगे तो, परंतु पाँचों में से कोई एक भी पढ़ ले और सच में शब्द को, एक-एक शब्द को पढ़ ले, तो शायद उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये पॉसिबल है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है ना? पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं होने के कारण हम स्वीकार नहीं कर पाते, ठीक है? ये प्रॉब्लम। तो श्रद्धा को बढ़ाइए, शुद्धता को बढ़ाइए, है ना? और डेफ़िनिटली कोई भी जिज्ञासा होती है तो पूछा करें, ठीक है? हरे कृष्णा। डेफ़िनिटली देखिए, मेरे को कोई फॉलोवर पाने की कोई आकांक्षा है नहीं, सच में नहीं है। पर अब सारा कुछ देख कर के लगता है ना, नहीं, प्रचार बड़े रूप में हो तभी ठीक है। क्यों? नहीं तो बाकी लोग तो बस भटकते रहेंगे। बाकी लोगों के पास कोई मार्ग नहीं है, कोई शुद्धता नहीं। आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आज चैतन्य चेतामृत क्लास में बताया। मैं कुछ पढ़ रहा था और श्रील प्रभुपाद के एक शब्द थे। मालूम है क्या? बहुत सारी भगवद गीता की बातें हैं जो कि मतलब वो अनडिनायबल ट्रुथ है। पता है ये तो सत्य है। श्रील प्रभुपाद की बातें पढ़ रहा था। वो श्रील प्रभुपाद की बातें अगर आपको इंडिविजुअली मैं पढ़ा दूँ, हो सकता है आप बोलेंगे कि ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग भक्त हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे। परंतु स्वतंत्र रूप से मैं दिखा दूँ और बोलूँ कि ये लिखा हुआ है, बोलिएगा गलत है। वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है, बोलिएगा गलत है। परंतु हमको इसी प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। राइटर श्रील प्रभुपाद सच में है ना, तो सही है। भगवद गीता में तो कुछ और लिखा हुआ है। ठीक उल्टी बात लिखी हुई है। एकदम उल्टी बात लिखी हुई है। जो हमने पढ़ा वो अलग है, जो भगवद गीता में पढ़ा वो एकदम अलग है। कौन सही है? प्लीज़ इस बात को जानिए, समझिए, गुरु कभी गलत नहीं हो सकते। या तो वो गुरु नहीं है या तो गलत नहीं है। गुरु गलत नहीं हो सकते। हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी ना किसी दृष्टिकोण से बोले, हमको नहीं समझ में आ रहा। और अंतिम में हुआ भी वैसे ही। श्रील प्रभुपाद कोई और दृष्टिकोण से वो बात बोले थे, है ना? तो गुरु का दृष्टिकोण कभी गलत नहीं हो सकता। आपको वो गलत दिखाई भी दे रहा हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। इम्परफेक्ट सेंस वाले गलत दिखता है और इम्परफेक्ट सेंस से भी ज़्यादा मालूम है क्या?
देखिए प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है। एक निचला सिद्धांत है, ऊँचा सिद्धांत है, एक उससे ऊँचा सिद्धांत है, एक सबसे ऊँचा सिद्धांत है। आप कौन से सिद्धांत को सही जानेंगे? कौन से सिद्धांत को सबसे सही जानेंगे? आपको क्या पता है ना? तो गुरु की बहुत सारी बातें होती हैं और एक एक बहुत बड़ा कारण है कि जब श्री राम वाचा लिखते हैं, तो ये बड़ा डर लगता है कि हम तो भौतिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहे, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। कोई उसे भौतिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखे और वो गलत समझ ले, तो ये गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर मेरे सर है ना? अब जैसे भगवत गीता में कुछ लिखा हुआ है, आपने एक लाइन उठाया और उसका आरयू बना दिया, उसको शेयर कर दिया। तो अब क्या है कि कोई बोले कि ये कैसे हो गया? तो बोलिए पूरा श्लोक पढ़िए, उसमें सही लिखा हुआ है। आपको नहीं समझ आ रहा हो, सही लिखा हुआ है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट। परंतु जब मैं बोलूँ, तो उसके आगे पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट? किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोली गई है? अगर श्रील प्रभुपाद बोले कि मूर्ख लोग भौतिक विकास करते हैं, ठीक है? तो उसके आगे पीछे बहुत सारी बातें बोली गई है। भौतिक विकास करके कोई लाभ नहीं होता, भौतिक विकास करके हम लोग इंद्रिय तृप्ति का भावना रखते हैं, अब क्यों होता है? वो सारी बातें लिखी हुई है। अब उसके पीछे बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बट अगर मैं बस इतना लिख दूँ, भौतिक विकास करके मूर्खता है, तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेगा। ये बात एंटायरिटी में ली जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ बोलने के बाद मैं यही बता रहा हूँ, ये जो आजकल श्री राम वाचा आ रहा है, ये कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ा करें और आरयू भी ध्यानपूर्वक पढ़ा करें, अच्छे से पढ़ा करें। जिज्ञासा रहे, पूछा करें। डरिए मत, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो शुद्ध ज्ञान होता है, वो अप्रभावित होता है। अगर आप शुद्ध मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको भी अप्रभावित होना चाहिए। लोग क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, ये सब के लिए घबराइए मत, है ना? शुद्ध ज्ञान हमेशा शुद्ध होता है, हर स्थिति में, ठीक है? कल एकादशी है। कल दामोदर मंथ का लास्ट एकादशी है। तो देवोत्थान, देव उठनी, तो कल की एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है? सब कोई अच्छे से व्रत पालन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे धाम में कल प्रख्यात है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भक्तों की बहुत भीड़ होती है। तो पिछले कुछ दिनों से हो ही रहा है और 15 तारीख तक तो होगा ही, परंतु कल विशेष प्रेम होगा। तो दर्शन कराने में हो सकता है ज़्यादा कष्ट होए, बट कोई बात नहीं। आज भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। कल बहुत ही विशिष्ट सिचुएशन थी, है ना? आज तो खराब था, बट कल तो कुछ ज़्यादा ही था। और आने वाले कल मतलब बस कुछ घंटे बाद मंदिर का दर्शन कराना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। देखेंगे, होगा ही, ऐसा नहीं है नहीं होगा, देखते हैं। श्रील प्रभुपाद का क्लास भी होगा, है ना? तो एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराना चाहिए। पर हो जाता है ठीक उल्टा। श्रील प्रभुपाद का क्लास होता है। एक्चुअली में मालूम है क्या? हमारे लिए श्रील प्रभुपाद की बातें नाम जप करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर श्रील प्रभुपाद बोलेंगे तब तो नाम जप करेंगे ना।
वो बोलेंगे ही नहीं तो नाम जप क्यों करेंगे? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। हम नाम जप अपनी प्रसन्नता के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बोल रहे हैं तो हम कर रहे हैं, और किसी दिन गुरु नहीं बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे, है ना? एक जो शिष्य होता है वो गुरु आदेश अनुसार चलता है, ठीक है? हरे कृष्णा। तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए, और जिन जिनको रीड करना है कृपया कंटिन्यू करें। श्लोक नंबर 30 मैंने हाँ पढ़ा था, ठीक है। ओके, सो जिन जिनको रीड करना है हैंड रेज करें, कंटिन्यू करते हैं। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको ब... हरे कृष्णा गुरु जी। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। तात्पर्य। सामान्य व्यवहारिक कार्यों में अनेक प्रतियोगी होते हैं, और कभी-कभी वेदों के कर्मकांड विषयक अध्यायों को लेकर कर्मियों के बीच स्पर्धा तथा द्वेष उत्पन्न होता है। कर्मी को ईर्ष्यालु होना चाहिए, क्योंकि वह भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेना चाहता है। यही भौतिक रोग है। फलतः कर्मियों के बीच चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव स्पर्धा रहती है। ब्रह्मा जी का उद्देश्य इंद्रदेव और महाराजा पृथु के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना था। क्योंकि महाराज पृथु महान भक्त एवं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे यज्ञों को बंद कर दें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म न चलाए। सॉरी गुरु जी, पृथु। जिससे इंद्र और आगे अधर्म न चलाए, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, सॉरी गुरु जी। आपराधिक, देखिए क्या होता है, अपराधी लोग जो होते हैं वो अव्यवस्था को ढूंढते हैं। देखिए प्लीज समझिए, आप लोगों के पास तो बहुत सारा एग्जांपल है। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है बांग्लादेश, ठीक है? ऐसा नहीं था, बांग्लादेश में पहले हिंदुओं की बहुत ज्यादा रक्षा हुआ करती थी। या फिर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम नहीं हुई थी, हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है। जनसंख्या कम ही हुई थी, और कभी रक्षा तो हो नहीं रही थी। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, जैसे ही सरकार गई, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही हिंदुओं पे अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना? और देखिए क्या है, आज के दिन में भी ऐसा नहीं है अटैक कम हो गया। आज एक वैकल्पिक सरकार आई है, ऐसा नहीं है जो अटैक है वो कम हो गया, हिंदुओं पर अटैक कम हो गया। परंतु अब किसी से बोला जा सकता है, पूरा विश्व किसी एक सरकार को बोल सकता है, आप कृपया इस हिंदुओं पे अत्याचार को बंद करवाइए, या फिर उन पे कोई सैंक्शन लगाया जा सकता है, या फिर किसी तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। परंतु एक भीड़ को कैसे प्रेशराइज करेंगे? एक भीड़ को कैसे समझाएंगे? एक भीड़ को सही और गलत की भेद कैसे बताएंगे? एक भीड़ को सही रास्ते चलने कैसे बोलेंगे? भीड़ ही तो है ना? तो भीड़ को बता पाना असंभव सी बात है। भीड़ को नहीं समझाया जा सकता। भीड़ नहीं मानती। जहां पे अव्यवस्था हो जाए, हाँ, वहां पे चीजें बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। आज के दिन में हम जिसे भारत के नाम से जानते हैं,
आप वहाँ पे देखिए, लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। फिर से पहुँच गए। मेरा कोई इंटेंट नहीं था। स्वतंत्रता तो दी जाएगी, परंतु स्वतंत्रता का जो फल होगा ना, हैं, उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। हैं? सुना-सुनाया लग रहा है क्या? आप फल से दूर नहीं हो सकते। फल जो मिलेगा, वो तो स्वीकारना पड़ेगा। लोग कैसा करना चाहते हैं? लोग सोचना चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करेंगे, उसके बाद उसका फल हमको नहीं भोगना है। हम कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं हमको जैसा जीवन जीना है जी लें। नहीं, ये बात सही है, आप जैसा जीवन जीना जी लें, पर इसके बाद जो होगा उसके उत्तरदायी आप होंगे। उसके बाद आपको फिर से 84 लाख योनियाँ घूमना होगा, उसके उत्तरदायी आप होंगे। उसके बाद जन्म-जन्मांतर कष्ट मिलेगा, उसके उत्तरदायी आप होंगे। भौतिक जगत में जाएँगे तो स्पर्धा होगी। हर कोई स्पर्धा करते रहता है। एक बात बताइए, कहीं पे भी, कोई भी, आप किसी को भी जानते हैं, कोई स्पर्धा से अ, विरक्त है क्या? अलग है क्या? भौतिक जगत में? आप किसी भी भौतिक कार्यकलाप को जानें, कोई एक प्रोडक्ट बिक रहा है, कोई एक सामान बिक रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई किसी की सेवा ही कर रहा है, भौतिक जगत में। स्पर्धा से अलग है? हुँ? कॉम्पिटिशन से अलग है क्या? है? हरे कृष्णा। कॉम्पिटिशन से अलग है? ऑनेस्टली बोलिए, झूठ-झूठ नहीं बोलना है। हुँ? येस, येस, नो? देखिए, झूठ मत बोलिएगा। अभी आगे जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं ना, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। झूठ मत बोलिएगा। देखिए, कार्य सब कोई करना चाहता है ना? कोई ऐसा तो है नहीं जो काम नहीं करे। आप में से कोई भी हो, सुबह से रात तक तो काम ही किए हैं ना, कुछ ना कुछ तो किए हैं। परंतु कोई भी स्पर्धा करना चाहता है क्या? कोई स्पर्धा करना चाहता है? स्वाभाविक रूप से काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं काम करना छोड़ देंगे। हुँ? स्पर्धा करना चाहिएगा। यस, कॉम्पिटिशन करना चाहिएगा। कीजिएगा, मौका मिलेगा तो। गिवन अ चॉइस, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, हैं? गिवन अ चॉइस, स्पर्धा कीजिएगा। तो फिर ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल, क्यों जी रहे हैं? ब्रह्मा जी इसी सत्य को बता रहे थे। ऐसा नहीं है, वो पृथु महाराज को गाइड करेंगे। पृथु महाराज स्वयं कृष्ण है, उनको कौन गाइड करेगा? परंतु भगवान के भक्तों का हमेशा एक कार्य होता है कि वो सिद्धांतों को स्थापित करें, भगवान के बताए गए सिद्धांतों को प्रचारित करें। भगवान के भक्त जो होते हैं वो अपने सिद्धांत नहीं बनाते,
अपने सिद्धांत नहीं गढ़ते हैं। प्लीज़ समझिए आजकल जो ये रीति नीति चल पड़ी है कि प्रचार कर रहे हैं तो आजकल मैं सुनता हूँ बड़े-बड़े अजीब स्थिति है, बड़ी अजीब बड़ी भयावह स्थिति है। लोग बोलते हैं प्रचार कर रहे हैं और प्रचार का ज्ञान कहाँ से आया? हमने खुद देखा है, हमने समझा है। अगर मैं उसे सरल शब्दों में रखूँ, मेरी बुद्धि कहती है। बुद्धि परफेक्ट है? नहीं। प्रचार परफेक्ट है? हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं, है ना? लोग समर्पित नहीं रहना चाहते हैं और सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। क्या ये भक्ति हो रही है क्या? कोई अगर गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, भक्ति हो सकती है। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? प्लीज़ हम लोग वो नहीं है, हैं? रात को सोए, सुबह ज्ञान आ गया। हम लोग वो नहीं है, हैं? जिनको झूठ जानना हो, वो दूसरे-दूसरे जगह चले जाएँ, हैं? झूठ ही जानना है ना, मूर्ख ही बनना है ना, दूसरे-दूसरे जगह जाइए ना, वहाँ पे मूर्ख बनाया जाएगा, हैं? जादू कराएँगे, हैं? सब कुछ प्रकट हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। होता है, हैं? तरह-तरह के लोग हैं। कौन-सी बीमारी है आपको? अरे ठीक कर देंगे, पैसा भी देंगे, हैं? बीमारी ठीक कराइए, पैसा लीजिए, बिज़नेस चल रहा है। नहीं, हमारा लक्ष्य ये छोटी-छोटी बीमारियों को ठीक करना नहीं है। हमारा लक्ष्य अरे बाय द वे जो ये लोग जादू-टोना से बीमारियों को ठीक करते हैं, वो कभी ठीक नहीं होता। कुछ लोग बोल रहे होंगे, नहीं-नहीं, हमारे तो परिवार वाले, हमारे तो रिश्तेदार, हमारे तो ये, हमारे तो वो गए थे और ठीक हो गए थे। कभी ठीक नहीं होता। एक बस अ, अपवाद है और अपवाद मात्र इतना-सा हैं? मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कोई कोई बहुत ही फ़ेमस है वो अ, पास्ट टाइम था। पता नहीं कौन तो डॉक्टर के बारे में था कि क्या था। जहाँ पे एक बहुत फ़ेमस डॉक्टर कोई था और बोले उस डॉक्टर के पास जाइएगा, आप दवाई लीजिएगा, वो डॉक्टर ज़रूर से आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। है ना? लोगों को इतना दृढ़ता से बताया गया, लोग सच में सोचे कि हाँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा होगा। क्या हुआ थोड़े दिन बाद डॉक्टर मिले, डॉक्टर दवाई दिए, लोगों ने दवाई ली और बहुत सारे जो दवाई लिए वो ठीक हो गए। बाद में पता चलता है उस डॉक्टर ने बस चीनी की गोली दी थी। ये तो आंतरिक शक्ति इस प्रकार की बन गई क्योंकि लोगों की श्रद्धा उस पे आ गई, कि वो ठीक कर देगा, है ना? तो मात्र इतना ही ठीक होता है। अगर ये जादू-टोना से ठीक होता है तो मात्र इतना ही ठीक होता है। डेफ़िनेटली गलत-गलत शक्तियाँ होती हैं। पर उन गलत शक्तियों को अगर अगर किसी तरीके से अगर किसी तरीके से जादू टोना से ठीक कर भी लिया जाए, तो उसका प्रभाव अगर थोड़े दिन के लिए ठीक भी हो जाए, तब भी निश्चित रूप से दुष्प्रभाव होगा। प्रभाव हो सकता है ठीक भी हो जाए। अब जैसा कि ऐसा होता है कि अगर कोई अम, अनपढ़ डॉक्टर के पास चले जाएँ और कोई बड़ी बीमारी ले आएँ, कभी कोई बड़ी बीमारी ले जाएँ, बोले कि हमको ये हो गया है और अनपढ़ डॉक्टर है। अनपढ़ मतलब उसको कुछ नहीं आता। अनपढ़ मतलब पढ़ा-लिखा नहीं, उसको अपने क्षेत्र का कुछ नहीं आता। अब क्या उसके पास जाएँगे तो हो सकता है वो दवाई भी दे दे, हैं? वो 1 महीना दवाई दिया, पर वो दवाई देने के बाद है ना, बीमारी हो सकता है ठीक भी हो जाए, पर उससे बड़ी बीमारी लेकर के हम आ जाएँगे।
एक दूसरी भिन्न बीमारी लेकर के आ जाएँगे। क्योंकि उसको पता तो है नहीं कि क्या देना है, कितना डोज़ देना है, कैसे देना है। उसको कुछ पता तो है नहीं। अज्ञानता के प्रभाव में यही तो होता है। जब हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते तो यही होता है। ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं, कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, शास्त्रों की बातों का पालन कीजिए। इंद्रदेव प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम लोग सामान्य रूप से घर परिवार में भी देखते हैं कि अगर 2 बच्चा झगड़ा करते रहे, एक बच्चा जो सही है, परंतु जो समझ जाएगा, उसी को माँ बोलती है कि बेटा झगड़ा मत कर, तेरा जो भाई है वो गलत है, पर तू चुप रह। होता है ना? होता है ना? तू ही सही है पर तू चुप रह, झगड़ा नहीं कर। है ना? हुँ? बात ऐसा है कि इंद्रदेव नशे में है, या नशे में होने का ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। परंतु प्रैक्टिकली या एपरेंटली सतही तौर पे इंद्रदेव नशे में। अब नशे में जो रहे वो क्या सत्य जाने। जो पहले से ही नशे में चूर है उसको सत्य क्या और असत्य क्या, सही क्या गलत क्या। इसीलिए इंद्रदेव को समझाना तो मुश्किल है। वो प्रेम का मार्ग को छोड़ने के बाद ही कोई नशा स्वीकारता है। तो या तो वो दर्द का मार्ग से स्वीकार कर लेंगे, इंद्रदेव या तो दर्द के मार्ग से स्वीकार कर लेंगे, या तो उनको बलपूर्वक ये स्वीकार कराया जाए कि आप गलत हैं, तब स्वीकार कर लेंगे। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका, दूसरे पक्ष ही स्वीकार कर ले कि ठीक है, इंद्रदेव तो गलत रास्ते चल रहे हैं, स्वीकार कर। परंतु क्या होगा? अंत तो गत्वा, अंतिम में तो यही होगा कि इंद्रदेव के ये अहंकार का नाश होगा ही होगा। कृष्णा कभी किसी का अहंकार को स्वीकार नहीं करते। हम लोग भी जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंतिम में, अंतिम रोड़ा जो हमको कृष्णा से मिलने से रोकेगा, वो अहंकार का ही होगा। कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्णा मना कर देंगे। अगर आपको अहंकार हो जाए, अपनी भक्ति पे, अपने ज्ञान पे, अपने कार्य पे, अपने अपने त्याग पे, अपनी सुंदरता पे, अपने बल पे, हैं, किसी भी चीज़ पे, तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। अहंकार रहित, अपराध रहित, कृष्णा प्रेम युक्त भक्ति होती है। अहंकार रहित होना चाहिए। थोड़ा-सा भी अहंकार है तो भक्ति किस बात की, है ना? और गुरु का कार्य यही है कि शिष्यों में अहंकार है, तो उसका दमन करवाए। अहंकार को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप अहंकार के साथ-साथ भक्ति नहीं कर सकते। अहंकार के साथ-साथ अपना जीवन को शुद्ध बनाने का जो कल्पना किए हुए हैं, वो नहीं कर सकते। देखिए, समझिए, सभी के जीवन का अलग-अलग कार्य होता है। सभी के जीवन का अलग-अलग लक्ष्य होता है। कोई भी हो, वो अपने जीवन का ही कार्य करेगा। वो दूसरे के कार्य को स्वीकारना भी नहीं चाहता। वो अपना कार्य ही करना चाहता है, अपने ही कार्य को स्वीकारना चाहता है। बिल्कुल सही बात। परंतु जो एक भक्त होता है, या फिर भक्त जिनको रिप्रेजेंट करता है, जो गुरु होते हैं, वो दूसरे के कष्ट को झेलता है। भक्त का गुण क्या होता है? परा दुखा दुखी।
भक्त का अपना दुःख नहीं होता। एक बार स्वीकार कर लिया कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम जागृत करना है, फिर अपना दुःख नहीं होता। पर इस भौतिक जगत में आए हुए ना, आप समझिए, इस भौतिक जगत में आए हुए तो कष्ट तो झेलेंगे। अब बताइए कौन सा कष्ट झेलना है? जैसे आप जीवित है ना, तो कुछ ना कुछ तो आ, हम्म, आ, खाने को चाहिए। या तो आप प्रसाद पाएंगे, या तो आप कृष्णा को अर्पित किए बिना पाप पाएंगे। पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा नहीं पाएगा कोई। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता नहीं पाएगा। मैं देखता हूँ और ये बहुत बड़ा विकार है, कृपया करके आप लोग गलती मत कीजिएगा। लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी हमारे घर में तो नॉनवेज बनता है, कुछ लोग हैं। बाकी लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो प्याज लहसुन का बनता है, हम क्या करें? ठीक है, ठीक है, आप बहुत गलत काम है। परंतु एक बात बताइए, आप में से कोई ऐसा है क्या जो पानी नहीं पीता हो? कि पानी के बिना जिंदा है? क्या हम कृष्णा को पानी अर्पित करके नहीं पी सकते? और कृष्णा को हर बार पानी अर्पित करके पीजिए। क्यों? कृष्णा ने भगवत गीता में नहीं बोला क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम 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 जल। तोय का मतलब होता है जल। जल अर्पित करके पी सकते हैं। तो हर बार जल को अर्पित करके क्यों नहीं पीते? कहीं बाहर भी जाते हैं, कहीं पे भी बाहर गए, तो रखिए तुलसी ले जाकर के रखिए, कृष्णा को अर्पित कीजिए, उसके बाद ही पीजिए। कंठ से पानी बिना अर्पित किया हुआ क्यों जाता है? आपके कंठ से नीचे क्यों जाता है? घर में किसी को भी बिना अर्पित किया हुआ जल क्यों पिलाते हैं? अरे ठीक है, बाकी तो पाप खा ही रहे हैं, इतना तो मत खिलाइए। कोई ऐसा है आप में से जो ड्राई फ्रूट कभी नहीं खाया या फ्रूट कभी नहीं खाया? क्या कृष्णा को अर्पित करके नहीं खिला सकते? अरे ठीक है, बाकी पाप कर्म चल रहा है, उसको चलने दें, रोकने का प्रयास कीजिएगा। परंतु ये तो अभी के अभी हो सकता है ना, इसमें क्यों संदेह? इसमें क्या रुकावट है? इसमें क्या कष्ट है? एक्चुअली में भक्ति करने में कोई कष्ट है ही नहीं, हम लोग बना रखे हैं। देखिए प्लीज समझिए, गुरु के आदेश को यथासंभव स्वीकारना चाहिए। जितना ज्यादा जो स्वीकारेगा उतना ज्यादा शुद्ध होगा। अगर नहीं स्वीकार पा रहे तो उतने परसेंट तो स्वीकार कर लीजिए, 10%, 20%, 30%, चला 40%, 50%, 90%। है 100% नहीं स्वीकार पा रहे, कम से कम 90% तो स्वीकारिए और कोशिश कीजिए कि कल होकर के, परसों होकर के, 6 महीना होकर के, 1 साल होकर के, 2 साल होकर के 100% स्वीकारें। उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपकी जागृति जल्दी शुद्ध हो जाए, जल्दी स्वीकार कर लीजिए। कितना आसान है भक्ति का। अनर्थ तो कोई नहीं करना चाहता ना। भौतिक जगत यहाँ पे प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है, वहां पे अनर्थ। कोई करना चाहता है, कोई गलत काम करना चाहता है। तो जितना अनर्थ चल रहा है उसको धीरे धीरे कम तो कर दीजिए। और अगर स्थिति ऐसी बन जाएगी सब अनर्थ को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दीजिए। गलत काम को छोड़ना कोई बुरी बात है क्या? भगवान से प्रेम जागृत हो रहा है, गलत काम को छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं। अगर कोई 100% गलत काम को छोड़ दे, भगवान से प्रेम स्वतः जागृत हो जाएगा, भगवान के धाम रहिएगा। प्रेम कीजिएगा तो इस जगत में क्यों रहिएगा? जब तक प्रतिस्पर्धा करना है, घृणा करना है, गलत गलत कार्य करना है? दूसरे का हित को मारना है, जब तक ये सब नहीं करना है, जगत में रह करके कीजिएगा क्या? नो एंटरटेनमेंट। यहाँ का एंटरटेनमेंट यही है, यहाँ का यही आनंद है।
दूसरों को ठगिए, लूटिए, बुरा कीजिए, हाँ, हाँ, किसी ना किसी के साथ अहित कीजिए। हम लोग सोचते हैं यहाँ के लोगों के साथ अच्छा किया जाए, परंतु यहाँ पे जो भी आया हुआ है सब संघर्ष ही कर रहा है। कोई एक बता दें जो संघर्ष ना कर रहा हो, सब संघर्ष कर, ठीक है? तो 2 बातें हैं। पहला, भगवान के नियमों को यथारूप पालन करने का कोशिश करें। नहीं पालन होता है, जितना पालन होता है उतना तो करें। कल्पना नहीं, प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा करें कि आगे चलते हुए भगवान की बातों को 100% पालन करने का प्रयास करें। आज नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आज सारी बुराइयों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, लोग बुराई से मुक्त होना ही नहीं चाहते। ये प्रतिज्ञा करना ही नहीं चाहते। अरे ये प्रतिज्ञा कर लीजिए, 5 वर्ष में निकल जाइएगा। कोई ऐसा है जो सुल्ला माला नहीं जपता हो? 2-3 साल जॉइन करने के बाद सुल्ला माला नहीं जपता। आप ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं 5 साल में सुल्ला माला जपने लग जाइएगा। 5 साल में कोशिश कीजिए 5 साल को छोटा करने का। 5 साल को 2 साल करने का, 1 साल करने का। कोई विकार है आप में? किसी में कोई विकार है? आप बहुत बड़ा टाइमलाइन बना लीजिए, कोशिश कीजिए उसको छोटा करने का। करते चले जाइए। हर विकार को यथासंभव जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए। जल्दी से जल्दी अगर फाइनल एग्जामिनेशन जल्दी आ जाए, आप अभी के अभी सारा बुराई को समाप्त कर लें, आप भगवत धाम रहेंगे। आप में अगर विकार नहीं होगा तो आप इस धाम नहीं रहेंगे, आप भगवत धाम रहेंगे। विकार की अवस्था में ही इस धाम रहिएगा। जब तक मलिनता रहेगी तभी तक यहां पे रहिएगा। जब तक गंदगी रहेगी तभी तक यहां पे रहिएगा। गंदगी नहीं है, हैं? भौतिक मलिनता ही नहीं है। यहां पे रह करके कीजिएगा क्या? क्या कीजिएगा? हम्म? भगवान से द्वेष ही नहीं करना चाहते, भगवान के नियम को स्वीकार नहीं चाहते, गुरु के कहे अनुसार चलना नहीं चाहते, तो इस लोक में क्या कीजिएगा? है ना? तो यही बात है कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु सही रास्ता तो पता होना चाहिए। ठीक है? मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सबको ये स्वीकार कर लें कि हमको आगे चल के यही मार्ग पे चलना है। अगर हम आज नहीं चल पा रहे, आज चलें तो बेस्ट है। नहीं चल पा रहे, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद यही मार्ग पे चलना है। जो सत्य है वही स्वीकारेंगे। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अगर इस बीच हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए, किसी का पता तो है नहीं। आपने सोचा कि हम तो 2 साल में शुद्ध होएंगे, हम तो 2 साल में ये विकार है, ये गंदगी है, इसको छोड़ेंगे। इस बीच फाइनल एग्जामिनेशन है, जागृति तो रहेगी ना। ठीक है, आप शुद्ध नहीं हुए, मान लिया, परंतु जागृति तो रही ना। आप चाहे तो फाइनल एग्जामिनेशन समय भी सोचे, अगर 6 महीना और मिल गया होता, 1.5 साल तक आपका यही सब चला, आपने 6 महीना और सोचा कि 6 महीना बाद हम निकल जाएंगे। आपने सोचा 6 महीना बाद निकल जाएंगे, तो फाइनल एग्जामिनेशन में क्या चलेगा? यही चलेगा। अगर 6 महीना और मिल गया होता, तो हम विकार को छोड़ दिए होते। नहीं मिला, विकार को छोड़ नहीं पाए। ठीक है, आप शुद्ध नहीं हुए, परंतु आपको एक उच्च जीवन क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब आपकी जागृति यही थी कि आप विकारों को, गंदगियों को, मलिनता को मिटाना चाहते थे, थोड़ा-सा समय और चाहिए था, आप उस रास्ते चल ही रहे थे। तो आपको एक उच्च जीवन क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो गारंटी है भाई, गारंटी है उच्च जीवन का। इससे अच्छा जीवन तो मिल नहीं सकता।
इससे अच्छा रास्ता हो नहीं सकता। कोई अगर ये भी सोचता हो कि हम अभी नहीं कर पा रहे, कम से कम प्रतिज्ञा, कल हम लोग बात कर रहे थे प्रतिज्ञा का, हम लोग प्रतिज्ञा करके चले और ठीक है, उस प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें और फिर ठीक है। अगर प्रतिज्ञा से पहले भी अगर हमारा फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया, तो बाकी जो भी पॉसिबिलिटी है, उससे तो अच्छा ही सिचुएशन होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य तो वही था। आपका लक्ष्य तो शुद्ध होना ही था। लक्ष्य तो ये नहीं था कि आप भगवान को ठगें, लक्ष्य तो नहीं था। आप सफल होना चाहते थे, शुद्ध होना चाहते थे, मौका नहीं मिला, फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया, फिर से मौका मिलना चाहिए। एक जो सही रास्ते चलना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए। जो गलत रास्ते चलना चाहता है, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। इसमें क्या मुश्किल बात है ना? हुँ। परंतु कोई सही रास्ते चलना ही नहीं चाहे, हैं? अब बताइए उसको मौका क्यों दें? जो बोले कि गुरुजी आप बोलते हैं ये, वो, ऐसा-वैसा, इतना सारा आप प्रिंसिपल बता दिए, हम तो पालन नहीं कर सकते। अब बताइए उनको क्यों मौका मिले? उनको कोई ऊँचा जीवन क्यों मिले? क्यों मिले? गिवन अ चॉइस, अगर आपको यमराज बना दिया जाए, तो आप क्या उनको ऊँचा जीवन दीजिएगा क्या? पाप पुण्य का लेखा-जोखा, आप उनको ऊँचा जीवन दीजिएगा? खुद ही नहीं चाहता। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मैं वो रास्ता प्रदान करता हूँ जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ पाओ। जो तुमको चाहिए वो प्रदान करते हैं। आपको चाहिए ही नहीं कृष्ण, आपको चाहिए ही नहीं शुद्ध जागृति, आपको चाहिए ही नहीं कृष्णा प्राप्ति। फिर कृष्णा के प्रेम प्रेम प्राप्ति के लिए आप क्यों क्यों आपको जीवन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। बड़ा सिंपल है। ये कोई द्वेष करने वाली बात नहीं है, ये तो प्रेम करने वाली बात है। आप सही रास्ते चलना चाहते हैं, कृष्णा सही रास्ते ले जाना चाहते हैं। आप गलत रास्ते चलना चाहते हैं, कृष्णा गलत रास्ते ले जाएगा। ये आपकी स्वतंत्रता है। कृष्णा तो आपकी स्वतंत्रता को स्वीकार रहा है ना? ओके, एक श्लोक और लेते हैं, 1 या 2। आई होप आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ रही हो। हाँ, कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे एकदम। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। देखो, स्वर्ग के राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तात्पर्य, जैसा भगवत गीता 3.21 में कहा गया है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। राजा इंद्र ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ न करने देने का विचार किया। अतः उसने घोड़ा चुरा लिया और वह अपने को अनेक अधार्मिक पुरुषों के बीच सन्यासियों का छद्म वेश धारण करके छिपाता रहा। ऐसे कार्य सामान्य लोगों को आकर्षक लगते हैं, अतः वे घातक हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि यज्ञ बंद करा दिया जाए। भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कदम उठाया था। जब लोग वैदिक आदेशों द्वारा संस्तुत पशु यज्ञों में पूरी तरह फंसे हुए थे, भगवान बुद्ध को वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म का सूत्रपात करना पड़ा। वस्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नवजीवन प्रदान किया जाता था, किंतु ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति से रहित थे, इन वैदिक अनुष्ठानों का लाभ उठा रहे थे और अनावश्यक रूप से बेचारे पशुओं का वध कर रहे थे। अतः उस समय भगवान बुद्ध को वेदों की सत्ता अस्वीकार करनी पड़ी। मनुष्य को ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए जिनसे अव्यवस्था पनपे। ऐसे यज्ञों को बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। जैसा कि हमने बारंबार दोहराया है, कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव में वेद
विहित यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र संकीर्तन यज्ञ करने का उपदेश देते हैं। संकीर्तन यज्ञ से भगवान चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होंगे और पूजित होंगे। यज्ञ को संपन्न करने का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में विद्यमान है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इस युग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह एक सरलतम उपाय है। लोगों को चाहिए कि इस युग में विभिन्न शास्त्रों में यज्ञों के विषय में जो आदेश प्राप्त है उनका लाभ उठाएं और इस पापमय कलयुग में अनावश्यक उत्पात न फैलाएं। इस कलयुग के सारे इस कलयुग में सारे संसार के मनुष्य पशुओं के वध हेतु कसाई खाने खोलने में पटु हैं, क्योंकि वे पशु मांस खाते हैं। यदि पुराने कर्म कांडों का पालन किया जाता तो लोग अधिकाधिक पशुओं को मारने के लिए प्रोत्साहित होते। कलकत्ता में अनेक कसाईयों की दुकानें हैं जिनमें देवी काली की प्रतिमा रखी रहती है और पशु भक्षक लोग सोचते हैं कि ऐसी दुकानों से मांस खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि यह तो देवी काली के भोग का शेष अंश है। वे नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे शिव जी की साध्वी पत्नी है। शिव जी भी महान वैष्णव हैं और कभी मांस नहीं खाते। देवी काली शिव जी का उच्चिष्ट है, अर्थात शिव जी द्वारा छोड़े गए भोजन ही ग्रहण करती है। अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी भेंटें तो देवी काली के पार्षद स्वीकार करते हैं जिन्हें भूत पिशाच तथा राक्षस कहा जाता है। अतः जो लोग मांस या मछली के रूप में देवी काली का प्रसाद ग्रहण करते हैं वह देवी काली द्वारा छोड़ा गया प्रसाद न होकर भूत पिशाचों का झूठन होता है भूत तथा पिशाचों का झूठन होता है। जैसा कि हम बारंबार समझा चुके हैं, कलयुग में योग्य ब्राह्मण पुरोहित के अभाव के कारण वेदों में बताए गए कर्म कांडों को संपन्न करना संभव नहीं है। फलस्वरूप शास्त्र हमें संकीर्तन यज्ञ करने का निर्देश देते हैं। संकीर्तन यज्ञ से भगवान चैतन्य के रूप में भगवान संतुष्ट होंगे और उनकी पूजा की जाएगी। यज्ञ करने का पूरा उद्देश्य भगवान विष्णु के परम व्यक्तित्व की पूजा करना है। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में मौजूद हैं। इसलिए जो लोग बुद्धिमान है उन्हें संकीर्तन यज्ञ करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इस युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का सबसे सबसे आसान तरीका है। लोगों को इस युग में यज्ञों के संबंध में विभिन्न शास्त्रों में दिए गए अंतरों का लाभ उठाना चाहिए और कली के पापमय युग में अनावश्यक व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। कलयुग में संसार भर के लोग पशुओं को मारने के लिए बुचड़ खाने खोलने में बहुत कुशल हैं, जिन्हें वे स्वयं खाते हैं। यदि पुराने कर्म कांडों का पालन किया जाता तो लोग अधिकाधिक पशुओं को मारने के लिए प्रोत्साहित होते। कलकत्ता में कई कसाई की दुकानें हैं। प्रभु जी ये तो पढ़ लिया ना। हरे कृष्ण। कलकत्ता में कई कसाई की दुकानें हैं जिनमें देवी काली की मूर्ति रखी हुई है और पशु पक्षी ऐसी दुकानों से पशु का मांस खरीदना उचित समझते हैं, इस आशा में कि वे देवी काली को अर्पित भोजन के बचे हुए भाग को खा रहे हैं। वे नहीं जानते कि देवी काली कभी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे भगवान शिव की पतिव्रता पत्नी है। भगवान शिव भी एक महान वैष्णव है और वे कभी मांसाहारी भोजन नहीं खाते और देवी काली भगवान शिव द्वारा छोड़े गए भोजन के बचे हुए भाग को स्वीकार करती है। इसलिए उनके मांस या मछली खाने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह के प्रसादों को देवी काली के सहयोगियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिन्हें भूत पिशाच और राक्षस के रूप में जाना जाता है। और जो लोग मांस या मछली के रूप में देवी काली का प्रसाद ग्रहण करते हैं वे वास्तव में देवी काली द्वारा छोड़ा गया प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे होते हैं, क्योंकि वे भूतों और पिशाचों द्वारा छोड़ा गया भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा इसलिए 2 बात। तो देखिए क्या है कि अब अगर अगर भूत पिशाचों का छोड़ा गया कुछ पा रहे हैं तो भूत पिशाच जैसे ही तो बनेंगे। समाज भूत पिशाच जैसा क्यों बन रहा है? क्योंकि भूत पिशाचों का उच्चिष्ट खा रहा है।
प्लीज समझिए, ये बहुत ही आसान है समझ पाना। एक वैष्णव है, वो भगवान को अर्पित किए बिना खाएगा क्या? कोई परम वैष्णव है, भगवान को अर्पित किए बिना खाएगा? भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं तो खा रहे हो तो पाप खा रहे हो। कोई पाप खाएगा? पाप खाएगा तो परम वैष्णव कहां से? तो पाप तो खा ही नहीं सकता। और शिव जी की पत्नी है दुर्गा देवी, दुर्गा देवी तो क्या है, वो तो भगवान का उच्चिष्ट, शिव जी का उच्चिष्ट खाएंगे। एक पत्नी जो होती है वो पति का उच्चिष्ट खाती है, बचा हुआ खाती है। आजकल भी आजकल तो थोड़ा बदल गया। आज से 20-30-50 साल पहले, ज्यादा नहीं 50 साल पहले भी समाज में ऐसी ही व्यवस्था थी कि पत्नियां हमेशा बाद में खाती थी, पति हमेशा पहले खाते थे, है ना? पति का जो उच्चिष्ट होता है वो पत्नियां खाती है, गुरु का जो उच्चिष्ट होता है वो शिष्य खाते हैं। यही सिद्धांत है। श्रेष्ठ का उच्चिष्ट निम्न खाता है। पत्नियां निम्न इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही भोली हैं, उनको सही मार्ग पे चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उसलिए निम्न है। परंतु वही निम्नता उनको भक्ति में शुद्धता लेकर के आता है। यही सबसे उच्च स्थिति होती है। अगर कोई अपने आप को निम्न समझ ले, तभी तो भगवान स्वीकारेंगे ना। कोई अपने आप को उच्च समझेगा तो भगवान क्यों स्वीकारेंगे? यही सबसे ऊंची स्थिति है, ये निम्नता है। तो यही है। हम्म, और ठीक है, वेदों के अनुसार ये यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। और देखिए एक बात जानिए, और बस 2 मिनट है ना, एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए मैं ऐसा ही किसी व्यक्ति का आपको उदाहरण दूं जो सारा छल कपट कार्य किया, परंतु जो अधिकारी द्वारा है वो पकड़ा नहीं गया, अधिकारी द्वारा दंडित नहीं होगा, कोई अधिकारी द्वारा दंडित नहीं होगा, है? तो कोई ऐसा है जो बोलेगा कि हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते? भक्त को छोड़ दीजिए, है ना? भक्त में सद्गुण होता है, उसको हटा दीजिए। परंतु समाज में अगर कोई चोरी कर रहा हो, कोई गलत कार्य कर रहा हो, दे कैन गेट अवे विथ रॉन्ग थिंग्स, वो गलत काम करके भी बच जाए, है? उसको कोई नहीं पकड़ेगा, है? बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, बड़े-बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं? बिज़नेसमैन भी होते हैं, क्या? वो गलत से गलत काम करते हैं। आप देखिए ना, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, कुछ भी, कोई भी आयोजन होता है या कोई भी कार्य होता है, वो व्यवस्था का मिसयूज़ करते हैं। उनको पता है कि उनका कोई विरोध कर नहीं पाएगा, तो क्या वो उस व्यवस्था का मिसयूज़ करना छोड़ देंगे क्या? तो अगर कोई इस तरीके से, अगर जैसे इंद्र कर रहे हैं ना, अश्वमेध यज्ञ को चुरा लिया और चुरा करके वेश बदल-बदल के चल रहे हैं, तो मालूम है क्या? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, इस समाज में वैसे ही लोगों को हीरो बताया जाएगा। कितना समझदार है, कितना चालाक है। आजकल के छोटे-छोटे बच्चों को ऐसे ही चालाक यही समझाया जाता है, यही चालाकी होता है। अब बताइए वो आसुरी बनेगा तो इसमें किसका योगदान है? उसको तो पढ़ाया गया चालाकी ये होता है। बेचारा फिर चालाकी करेगा, हैं? और फिर दुखी मत होइएगा। इसीलिए बोलते हैं शास्त्र सम्मत कार्य बताइए। आपको जो सही लगता है, आप जो लोगों को सही बताएँगे, वो अक्सर गलत होगा। जब तक वो शास्त्र सम्मत नहीं होगा, गलत ही होगा। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ होंगी, जहाँ से भी, कुछ भी, कैसे भी, वो ले सकते हैं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपणा सिन्धुभ्येव सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी। जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है? हैंड रेस किसका है? राघव प्रभु जी पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है? अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, चैट में आई लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। हरे कृष्णा। यस, पूछिए निसंकोच। अच्छा, दामोदर अष्टकम करना था। चलिए काम करते हैं, दामोदर अष्टकम कर लेते हैं। नहीं, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, एक बार पहले दामोदर अष्टकम कर लेते हैं। डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। देखिए क्या है ना, आप लोग अपने सवालों की जो लड़ियां होती है वो थोड़ा डर और संकोच से परे रखा कीजिए, है ना? कि लग रहा है सब कोई पूछ रहे हैं तो हम भी पूछ लेते हैं, या फिर आज ऐसा मन कर रहा है कि पूछ लें। नहीं, देखिए अगर कोई नहीं पूछ रहा है, आप सबसे पहले पूछ लीजिए, ठीक है? और ऐसा मत कीजिए कि सब कोई पूछ रहा है तो चलो हम भी पूछते हैं, नहीं। सभी दिन मौका मिलता है, सब दिन मौका मिलता है, सबसे पहले पूछिए ना, ठीक है? मैं तो चाहता हूँ आप लोग रेस लगाएँ। क्या रेस? सबसे पहले जिज्ञासा हम पूछेंगे, सबसे पहले हम पूछेंगे, ठीक है? हाँ, अगर बहुत लोग रेस में लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को पीछे कर लीजिए। बहुत लोग 3-4 लोग पूछना चाह रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा है, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, 1-2 मिनट रुक जाइए। कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। हाँ, अब पूछेंगे। नहीं तो होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि जिज्ञासा और पूछे, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा क्या होगा, बाकियों को भी कष्टों से निकाल देगा। जो जिज्ञासा नहीं पूछ रहे हैं, जिनको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, सही रास्ता नहीं चल रहा है, अब वो बस आपकी जिज्ञासा सुन लिए, तो उनको भी कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थों से निवृत्ति हो जाएगी, कष्टों से भी। चलिए, सबसे पहले करते हैं दामोदर अष्टकम, और फिर कोई भी जिज्ञासा हो तो ले लेंगे, है ना? बाय द वे, एक सच-सच बात बताइएगा। आप लोगों ने जितनी भी ये पढ़ा है आज तक, क्या? श्री राम वाचा, आपको लाभ हुआ है? हैं? सच-सच बताइएगा। ऐसे बस हाँ, हाँ बोलने के लिए नहीं। हाँ, हाँ बोलने के लिए नहीं। हुँ? सच में लाभ हुआ है?
सच में क्लैरिटी आई है। सच में लगा है कि बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी बात पता चली। तो सब तक क्यों नहीं पहुँचे? ये तो सरलतम तरीका है। ये तो सरलतम तरीका है। ठीक है। तो मैं देखता हूँ बहुत लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्या इससे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है। हाँ, तो मैं वैसी ही बात बताने का कोशिश करता हूँ। बता रहा हूँ कि लोग जुड़ पाएँ, लोग उन सोच से जुड़ पाएँ। चलिए, करते हैं पहले दामोदर अष्टकम और देखिए सीधी-सी बात है, अगर ये श्री राम वाचा से आप लोगों का लाभ नहीं हो रहा, तो मेरा भी लाभ नहीं हो रहा। मेरे को वो बातें नहीं बोलनी है, मेरे को वो बातें नहीं करनी है, मेरे को खुद का प्रचार के लिए मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है? वो बातें नहीं बोलनी है जिससे आपका लाभ नहीं हो। हैं? वो बातें बोलनी होती तो भौतिक जगत में बहुत लोगों को कुछ-कुछ बोल देते। हैं? थोड़ा तो कला आता है कि भौतिक जगत वाले लोगों का थोड़ा भी बड़ाई करेंगे, देखिएगा बहुत सारा काम हो जाएगा। वो काम नहीं करना है, वो काम के लिए नहीं। 1 मिनट रुक जाइए। छींक आ रही थी, आते-आते नहीं आ रही है। अगर आएगी तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं आ रही है तो इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, छोड़िए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामि नमामि परं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकलाधवमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परमृष्ट्यमत्यन्तगोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम्